धाम यात्रा ने इस बार उत्तराखंड की बम्पर कमाई कराई है, जिससे छोटे बड़े व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री में घोड़ा खच्चर हेली और डंडी कंडी से 211 करोड़ का कारोबार हुआ है, तो वहीं केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101.34 करोड़ का कारोबार हुआ। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार हुआ है। बात अगर GMVN की करें तो GMVN की भी 50 करोड़ के करीब आय का अनुमान है। तो चार धाम यात्रा में हुई बम्पर कमाई। केदारनाथ और यमुनोत्री में 211 करोड़ का कारोबार, घोड़ा खच्चर हेली और डंडी कंडी से 211 करोड़ का कारोबार, केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101.34 करोड़ का कारोबार, यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से 21 करोड़ का कारोबार। गढ़वाल मंडल विकास निगम की भी हुई अच्छी कमाई। GMVN का भी 50 करोड़ के करीब आय का अनुमान है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही हमारे लिए, और हमारे जितने भी चारधाम के होटल्स हैं सारे बुक रहे। और अगर हम अगस्त तक की बात करें तो हमारी आय 40 करोड़ हुई, जो नवंबर तक 50 करोड़ रुपए पहुंचने की पूरी उम्मीद है हमें, और लगभग शुद्ध बचत हमारी 15 करोड़ के आसपास होगी। अगर पंचायत की बात करें तो यमुनोत्री की जो जिला पंचायत है उसको पार्किंग से और घोड़े खच्चर के शुल्क से 2.5 करोड़ की आमदनी हुई है। ऐसे रुद्रप्रयाग की जो हमारी जिला पंचायत है उसको 2 करोड़ से ऊपर की आमदनी हुई है पार्किंग और इन शुल्कों से। तो निश्चित रूप से हर विभाग के लिए ये फायदेमंद रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है, बम्पर कमाई हुई है चार धाम यात्रा में। बिल्कुल मनीष, देखिए चार धाम यात्रा इस बार की जो है पूरी अपने रुमार पर थी, अपने लबाब पर थी। अभी तक की अगर बात करें तो करीब 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा में चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा क्योंकि गंगोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं शीतकालीन में, और इसके अलावा केदारनाथ और यमुनोत्री के भी कपाट बंद हो गए हैं, जबकि बद्रीनाथ के कपाट अभी भी बंद होने हैं। 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट जो है बंद होने की बंद किए जाएंगे। इस दौरान ये भी देखने को मिल सकता है मरीज के, क्योंकि 45 लाख जो आंकड़ा पहुंच गया है वो 50 लाख के करीब भी पहुंच सकता है, 50 लाख के पार भी हो सकता है। कह सकते हैं कि क्योंकि 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही थी, जो यात्री थे वो बड़ी संख्या में जो है उत्तराखंड आए और यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए। तो कह सकते हैं कि पूरी सफल ये यात्रा रही। राज्य सरकार लगातार कह रही है कि जो यात्रा उन्होंने जो इस बार की जो यात्रा थी वो उसमें बम्पर कमाई हुई है। जो देखा गया है कि 211 करोड़ रुपए की कमाई है सहायक सेवा, घोड़ा खच्चर इन सभी ने की है। तो एक बड़ी अवसर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। साथ ही पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी इस यात्रा ने तोड़ दिए हैं। पिछले 2019 की अगर बात करें तो 34 लाख। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जुड़ चुके हैं, हरीश डिमरी। हरीश जी, स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद। हरीश जी, इस बार बम्पर कमाई हुई है चार धाम यात्रा में, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है, और रिकॉर्ड तोड़ तो इस बार लोग चार धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु है वो आए। जी जी हरीश डिमरी जी। जी 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 मैं लाइन पे। जी हरीश डिमरी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। जी हरीश डिमरी जी, इस बार बम्पर कमाई हुई है चार धाम यात्रा में, उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर भी है। ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो 2 साल कोरोना काल में आदमी घर के अंदर रहा, तो एक तो उसका भी परिणाम है कि लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए थे। तो ये तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छी बात है पर्यटन और तीर्थाटन के लिए। ये जो 45 लाख टोटल बताया जा रहा, 45 लाख से ऊपर बताया जा रहा है चारों धामों के। उसमें से करीबन 17-18 लाख तो बद्रीनाथ और वही 16 लाख के करीबन केदारनाथ में लोग आए। तो अच्छा हरीश जी, आपको लग रहा है कि अब ये मतलब ये जो है आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? अभी 19 तारीख तक तो हमारे नवंबर में बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे।
तब तक ये आंकड़ा कुछ और ऊपर जाएगा। हरी जी, श्रद्धालुओं का इस बार तांता लगा रहा। जी जी, अभी ऐसे इस बार ऐसा नहीं लगा अपने जीवन में। मैं तो शुरू से बद्रीनाथ भगवान बद्री के हिसाब से हम लोग जुड़े हुए हैं, डिमरी समाज के लोग। जी। तो ऐसा मंजर मैंने आज तक तो नहीं अपने जीवन में देखा। तो जो भी श्रद्धालु आए उनको कोई परेशानी भाई जब भीड़ बढ़ती है तो इसके साथ साथ हम लोगों को विजन ये है कि जो भी वहाँ पर कार्य आगे सरकार करना चाहती है तो उसमें वहाँ के मूल निवासियों के साथ साथ तीर्थ पुरोहित और हकूकदारियों को साथ लेकर के वहाँ का जो भी मास्टर प्लान हो, जो भी हो, उस स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। लेकिन पौराणिकता को खत्म न किया जाए, परंपराओं को यथावत रखा जाए। तो पूर्व में जब वहाँ कोई नहीं आता था तब भी वहीं के लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को देखा, और आज भीड़ आ रही है वो परंपराएं, वो पौराणिक चीजें जब हम लोगों ने जिंदा रखी है तभी तो लोगों का चिंता बढ़ी है। तो मतलब कहने का ये है कि स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और जो पौराणिक चीज है, परंपराएं हैं, उसको वैसे के वैसे बरकरार रखा जाए। धन्यवाद हरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पुरोहित जुड़े हुए थे, तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए थे अभिषेक हमारे साथ। वो भी काफी खुश है। उनका कहना है कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी जितनी भीड़ इस बार देखी है। बिल्कुल मनीष, देखिए जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने भी साफ कहा कि 2 साल जो यात्रा थी वो चल नहीं पाई थी, और 2 साल के बाद इस साल जब यात्रा 3 मई को शुरू हुई तो उससे ठीक पहले पर्यटन विभाग और संबंधित जो भी विभाग थे उन्होंने अपनी पूरी तरह तैयारियां की थी। बद्री केदार मंदिर समिति जो है उन्होंने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली थी। सभी को इस बात का अंदेशा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है उत्तराखंड का रुख करेंगे, वो दर्शन के लिए यहाँ पहुंचेंगे, और ऐसा हुआ भी। शुरुआती दिनों में ही जो पिछले कई सालों के जो रिकॉर्ड थे वो टूटते नजर आए। शुरुआती दिनों में जितने श्रद्धालु ने दर्शन किए बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ समेत चारों धामों के, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शुरुआती दिनों में इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़े। इसी बीच केदारनाथ से कुछ खबर आई, और साथ ही जो बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से भी कुछ अव्यवस्थाओं की खबर भी आई थी, लेकिन उसको भी समय पर दुरुस्त कर लिया गया। और साथ ही आगे का जो सीजन यात्रा था उसमें कहीं ना कहीं और भी श्रद्धालु को भी एक तरह से आमंत्रण मिला कि ये व्यवस्था पूरी दुरुस्त है, आप आइए और यहाँ पर दर्शन करने पहुंचिए। प्रशासन की पूरी जोर कोशिश थी कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन करने के आए, और जो क्योंकि 2 साल की यात्रा नहीं थी और गढ़वाल मार्ग पर जो यात्रा मार्ग है उस पर कई ऐसे गांव पड़ते हैं जो यात्रा सीजन का पूरी तरह से इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर रहती है। उन्हीं सभी लोगों के जो है चेहरे भी इस बार खिले हुए हैं, क्योंकि खासकर व्यापारियों के भी खिले हुए हैं। जो 2 साल से बेचारे बैठे हुए थे घर के अंदर, उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वहां पर श्रद्धालु आए और सामान उन्होंने खरीदा। तो जो व्यापारी हैं उनकी भी बिक्री इस बार काफी अच्छी हुई है, वो भी काफी खुश है। धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।